कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में दोस्तों ने ही अपने एक दोस्त की प्रेम प्रसंग के चलते न सिर्फ बेरहमी से हत्या कर दी, बल्कि पहचान मिटाने के लिए उसका सिर धड़ से अलग कर शव को गंगा नदी में फेंक दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। गणेश चतुर्थी पंडाल से बुलाकर दिया वारदात को अंजाम। पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार चकेरी के शिव कटरा निवासी रवि कुमार ने 31 अगस्त को अपने छोटे भाई ऋषिकेश उर्फ सोना 22 वर्ष के अपहरण की सूचना दी थी। जांच में पता चला कि 29 अगस्त की रात को ऋषिकेश को उसके पड़ोस में रहने वाले दोस्त मोगली और निखिल गणेश चतुर्थी पंडाल घुमाने के बहाने घर से बुलाकर ले गए थे। पंडाल के पास उनके अन्य साथी पवन, बाबी, डैनी, सत्यम, ऋषु और आलू पहले से मौजूद थे। सभी ने मिलकर ऋषिकेश को जबरदस्ती बाइक पर बैठाया और काकोरी के सुनसान जंगल में ले गए। जंगल में बेरहमी की इंतहा, सिर और धड़ अलग अलग फेंके आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि जंगल में उन्होंने चाकू से ऋषिकेश का गला काटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पहचान छिपाने के इरादे से सिर को धड़ से अलग कर दिया। शव को ठिकाने लगाने के लिए पहले से बोरा लाया गया था। हत्या के बाद पवन ई रिक्शा लेकर आया और शव के दोनों हिस्सों को जाजमऊ गंगा पुल से अलग अलग दिशाओं में नदी में फेंक दिया। हत्या की वजह दोस्त की बहन से प्रेम प्रसंग। हत्याकांड का मुख्य आरोपी पवन मल्ला मृतक ऋषिकेश का जिगरी दोस्त था। पवन का आपराधिक इतिहास रहा है और उसे 6 महीने के लिए जिला बदर भी किया गया था। जब वह जिला बदर की अवधि पूरी कर वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके दोस्त ऋषिकेश और उसकी बहन के बीच प्रेम प्रसंग हो गया है। यह बात उसे नागवार गुजरी और उसने ऋषिकेश से बदला लेने की ठान ली। इसी खुन्नस में उसने अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर इस खौफनाक हत्या की साजिश रची। टैटू और कलावे से हुई शव की शिनाख्त 31 अगस्त को महाराजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को गंगा किनारे एक सिरकटा शव मिला। सूचना पर मृतक के परिजन शिनाख्त के लिए पहुंचे। उन्होंने शव के दाहिने हाथ पर बने टैटू, बिंदी और कलाई में बंधे कलावे के आधार पर उसकी पहचान ऋषिकेश उर्फ सोना के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने अपहरण के मुकदमे में हत्या की धाराएं जोड़कर जांच तेज कर दी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 4 गिरफ्तार। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने 1 सितंबर को काकोरी जंगल के पास से 4 आरोपियों मोगली उर्फ प्रिंस, निखिल, आकाश उर्फ आलू और ऋषु वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस अब मुख्य आरोपी पवन मल्ला समेत अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। देखिए, दिनांक 30/8/2025 को थाना चकेरी पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसपे मुकदमा वादी ने बताया कि उसका भाई, जिसका नाम ऋषिकेश है, वो रात से ही मिसिंग है और उसने ये भी आशंका जताई कि कुछ लोग इसके घर पे आए थे और इसको किडनैप करके ले गए और उसके साथ कोई अनहोनी घटना इसके साथ घटित कर दी है। तत्काल इस पे पुलिस एक्टिव हुई और इस घटना में साक्ष्य संकलन किया, मुखबिरों को एक्टिव किया और इसमें कुल 4 लोग को हिरासत में लिया पुलिस ने। उन चारों लोगों से जब गहनता से पूछताछ की गई तो कुछ तथ्य सामने आए। उसमें जो चारों एक्यूज्ड हैं, इन लोगों ने बताया कि जो मृतक ऋषिकेश है, वो इनके साथ ही जो एक को एक्यूज्ड पवन है, उसके सिस्टर के साथ इसका लव अफेयर था। और जब इसकी जानकारी पवन को हुई तो पवन ने ये पूरी प्लानिंग की इसको मारने की। प्लानिंग के तहत ही निखिल और मोगली, जो इसमें एक्यूज्ड हैं, इन लोगों ने इसको बहाने से ले गए। काकोरी एक जंगल कैंट क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर ले गए, जहाँ पर पहले से ही बाकी के 6 एक्यूज मौजूद थे और उन लोगों ने इसके पैर को बांधा, पहले मारा पीटा, उसके बाद इसका गला काटा और फिर इसके सर को बिल्कुल अलग कर दिया नीचे के पार्ट से। उसके बाद डैनी, जो इसमें एक्यूज है, उसने वो साथ में बोरा लेकर आया। उसके बाद उसको बोरे में उन लोगों ने शव को भरा। पवन, जो इसमें एक्यूज है, वो ई रिक्शा चलाकर, किसी का ई रिक्शा लेकर आया। वो अभी जांच की जा रही है वो ई रिक्शा किसका है। वो ई रिक्शा लेकर आया और उसको उसमें लाद कर ये लोग ले गए गंगा पुल से। उसको सर को अलग और नीचे के बॉडी को अलग फेंक दिया। इसके बाद
मैं बताऊँगा। उसके बाद जो डेड बॉडी है, दिनांक 31/8/2025 को वो डेड बॉडी थाना क्षेत्र महाराजपुर में एक बरामद हुई, जिसको जिसको प्रिलिमिनरी जब हमने देखा तो जो हमारी घटना चकेरी की थी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मैच हो रही थी। आज दिनांक 1/9/2025 को उसके जो मृतक की जो फैमिली है, उनके द्वारा उसका शिनाख्त किया गया, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं बॉडी के, उसके जो कलावा और जो कुछ निशान थे, और जिस तरीके से इन लोगों ने बताया था कि उसके पैर को बनियान से ही बाँधा था, तो काफ़ी चीज़ें उसमें मैच हुई और परिजनों ने जब उसकी शिनाख्त की, तो इस घटना के साथ वो जो बॉडी है वो मिल रही है। इसमें अभी बॉडी का पोस्टमार्टम और पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। साथ ही हम इसका डीएनए सैंपल भी भेजेंगे परीक्षण के लिए। और इसमें एक बात जो आप लोग अभी पूछ रहे थे कि इसमें क्या वीडियो ही बनाया गया, तो ये जानकारी जो एक्यूज़ पकड़े गए हैं वो बता रहे हैं कि पवन जो इसमें एक्यूज़ है, इसने अपने मोबाइल से घटना का वीडियो बनाया है। तो इसमें जब पवन की गिरफ्तारी होगी निकट भविष्य में, तो उसके मोबाइल का भी परीक्षण किया जाएगा, फोरेंसिक एनालिसिस किया जाएगा और उसमें जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसको केस डायरी का पार्ट बनाया पवन की बहन की क्या भूमिका थी इसमें? अभी तक की जांच में अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं है, अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में है विवेचना। तो अगर पवन की सिस्टर का भी इसमें अगर कुछ रोल आता है तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। चार जो नहीं पकड़े गए, जो इसमें अभी एक्यूज पकड़े जाने शेष हैं उसमें पवन, बॉबी, सत्यम और एक डैनी, ये 4 लोग हैं जिसको टीम अभी लगी हुई है और बहुत शीघ्र इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।